नमस्कार सभी के लिए। आज हम पढ़ने वाले सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग में हमें बहुत तीन चार मेथड है, तीन चार वेज है सर्किट सॉल्व करने के लिए। तीन चार तरह के एक ही होता है सर्किट। सर्किट सॉल्विंग में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब वही सब निकालना है। तो टाइप्स के दे देते हैं जी वाले। पहले तो हम नॉर्मल सीरीज पहले तो हम जानेंगे कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस के लिए सीरीज पैरेलल अलग सॉल्व करते हैं, कैपेसिटर्स में अलग सॉल्व करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टर्स के लिए। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज में तो ये मान लो 5 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 2 ओम का है। दिख रहा चलो, तो ये सीरीज में है। हम जानेंगे कैसे कि ये सीरीज में है। तो मैं एक पॉइंट्स को नेम कर देंगे। ये पॉइंट ए है, रेजिस्टेंस आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो फिर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, तीनों के नाम अलग अलग है। ए बी, ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये बी और सी, ये सी और डी। तो ये हम मानेंगे कि ये सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड अप कर दो, सबको समेशन आ रहा है। तो 5 5 10 प्लस 2 12। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है? 12 ओम। पर इसी का उल्टा पैरेलल में क्या होता है कि अभी के लिए हम 2 ही करेंगे। ये मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है। तो यहां देख सकते हो आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में है। तो हम ये पैरेलल में मानेंगे। तो पैरेलल में क्या होता है कि सी इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट 1 by आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। ऐसे करके हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। पर जब दो ही रेजिस्टेंस हो, जब दो ही है, ऐसे समेशन है, 3 4 है तो हम ऐड अप करते हुए जाएंगे। अगर 2 ही है तो इसका एक अलग से फॉर्मूला आता है कि अलग से नहीं, वही सॉल्व करके R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये पैरेलल के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 3 है, 6 by 5 आर इक्विवेलेंट है इसका। तो इतना ही डिफरेंस होता है। सीरीज में डायरेक्टली समेशन आ रहा होता है और पैरेलल में क्या होता है? 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। इतना ही डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ हम आगे जाएंगे। ये तो बेसिक सा है। तो हम आते हैं नेमिंग पॉइंट्स पे। हम ऐसा होता है कि नॉर्मली एक बैटरी रहता है, एक रेजिस्टेंस है, ये ऐसे निकला। ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है जो बोर्ड्स एग्जाम में आता है। हम बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ रहे, हम जेई के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये तो हम ऐसे ही देख के बोल सकते हैं कि ये वाला, ये जो पैरेलल में, ये जो पैरेलल मिलके इसके साथ सीरीज में है। तो ये तो बहुत बेसिक सा हो जाता है। तो अच्छे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं कि एक बैटरी है,
तो ये क्वेश्चन बैटरी है नॉर्मली सा 3 रेजिस्टेंस है, इसमें ये 3 रेजिस्टेंस है, इसमें हम देखिए बोल सकते हैं ये दो पैरेलल सीरीज इसके साथ, इसमें हम क्या ही बोलेंगे, यहाँ से 4 निकला, यहाँ से एक और कार निकल गया, ये सीरीज में ये पैरेलल में हम नहीं बोल सकते। तो इसके लिए हमारा सेकेंड क्या आता है, नेमिंग पॉइंट्स। हम नामकरण करेंगे पॉइंट्स का, जैसे कि ये पॉइंट ए मान लो, तो सेम अगर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वोल्टेज बदल नहीं रहा, ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा पोटेंशियल, तो हम वही सेम पॉइंट का नाम दे देंगे। अगर जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बदला वहाँ पॉइंट का नाम बदल देंगे। तो सेम है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ बदल गए, यहाँ भी बदल गए, तो हम रुक जाएंगे, दूसरा नेम यहाँ बी है, बी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा है, यहाँ देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये दो रेजिस्टर्स है, दो नेमिंग पॉइंट्स के बीच में है, सेम नेमिंग पॉइंट्स है, इसलिए हम ये पैरेलल बोल रहे हैं। यहाँ देखो रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टर्स AB के बीच में है, तो हम ये कॉम्प्लेक्स का डायरेक्टली बदल के नॉर्मल ये और ये दोनों एक ही है, क्या आप मान सकते हो? नहीं, वही है। ये हमें नेमिंग पॉइंट्स करके देखना होगा कि रेजिस्टर्स के किन पॉइंट्स के बीच में अगर सेम पॉइंट्स है तो हम उनको पैरेलल मान लेंगे। अगर B और C होता तो हम उसे सीरीज में डाल देते थे। तो अभी ये तीनों पैरेलल है, तो तीनों को पैरेलल है, ये R, ये भी R, ये भी R मान लो, इसे 2R मान लेते हैं। R और R पैरेलल में तो R/2 हो गया, R/2 पैरेलल विद 2R। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो हम ऐसे ही नेमिंग पॉइंट से यही फायदा मिलता है, जब हमें ये सर्किट में रेजिस्टर्स किन के बीच में दिखा नहीं, तो हम तब नेमिंग पॉइंट्स का प्रयत्न लेकिन सॉल्व करते हैं सर्किट को। तो इसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम बहुत ही अलग है टॉपिक से, तो सॉल्व करते हैं। ये बैटरी है नॉर्मल, तो यहाँ 5 रेजिस्टर्स है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमें सर्किट में हर बार ऐसे ही नहीं देखने मिलेगा। तो ऐसा है ना कि एक कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए। मान लो सारे R है, दिस बाय दिस, मान लो ये 2R है इक्वल टू दिस बाय दिस। इन दोनों के रेशियो जब इक्वल हो जाएंगे तब हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या है? इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये और ये पॉइंट के बीच में जो ये रेजिस्टर है इसका कोई फायदा नहीं है। ये जस्ट इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टर को हटा देते हैं। हटा के हम जब सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, वही आंसर रहेगा। तो हम इसके बाद जैसे ही इसे हटाएंगे तो हो गया हमारा। हम क्या बोलेंगे, ये सीरीज में पैरेलल टू दिस,
ये दो भी इसमें सीरीज में, तो ये सॉल्व होके कैसे बन जाता है, R और 2R 3R, नीचे वाला भी 3R। तो 3R पैरेलल में, तो ये 3/2 R बन जाएगा, R इक्विवेलेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज में इतना ही था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करके देखेंगे। अगर बैलेंस्ड है तो हम आगे इस बीच वाले सीरीज को हटा के सॉल्व कर देते हैं। इतना ही था आज के लिए। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इसी पे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जहां हमें सर्किट में रजिस्टर किसमें नहीं मालूम चलेगा वैसे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।